नमः संस्कृताय मित्राणि। मैं अजय जीवीएफ के मॉडल स्कूल के द्वारा आपके समक्ष आज कक्षा 10 के संस्कृत विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और ये संस्कृत विषय जो है आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्कृत क्या है, क्योंकि बच्चों आपके लिए एक एक विषय, क्योंकि आप बोर्ड के छात्र हैं और आपकी एक बहुत कठिन परीक्षा जो होती है, आपका इस समय बहुत परिश्रम यदि आप करेंगे तो आपका जो अंक होंगे, आपका जो एक परीक्षा परिणाम होगा वो आपका अंकन करेगा, वो आपका आकलन कराएगा और वो आपकी स्थिति को अपने प्रदेश में दिखाएगा कि आप किस लेवल के हैं, आपने कितनी मेहनत की थी, आप कैसे पढ़ने में छात्र हैं, आपका एक बुद्धिमत्ता स्तर कितना है। ये सब आपके अध्ययन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो संस्कृत को पढ़ने में अधिकांश आप लोगों में कुछ भय बना होता है कि संस्कृत जो विषय है वो बहुत क्लिष्ट विषय है और संस्कृत को समझ पाना एक साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि संस्कृत जो है वो देव भाषा है, वो देववाणी है। उसको केवल देवता लोग बोल सकते हैं। हम लोगों की भाषा है ही नहीं भाई। हम लोगों की जब भाषा ही नहीं है तो हम लोग कैसे उसको बोल पाएंगे? ऐसा नहीं है। आपने यदि संस्कृत के विद्यालयों में देखा होगा, संस्कृत विश्वविद्यालयों में देखा होगा, और ज़्यादा दूर मत जाइए, आपके यहाँ दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय भी एक है बिहार में ही। वहाँ आप देखेंगे तो केवल और केवल संस्कृत विषय का ही अध्ययन होता है। और संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान, बिहार से बहुत बड़े बड़े विद्वान अभी भी इस भारत में संस्कृत के बहुत पुरोधा रहे हैं, अभी भी हैं, जो कि संस्कृत में अनेकों जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं। तो बच्चों, वो सब आप ही के क्षेत्र से हैं और वे लोग भी आपके ही जैसे इन्हीं विद्यालयों से पढ़े और उन्होंने भी संस्कृत में अपना अधिकार जमाया। आपको भय लगता है, आपके भय को दूर करने के लिए ही हमारी टीम आपके समक्ष आपके विषय को बहुत अच्छे से और बहुत गूढ़ रहस्यों को भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बच्चों, जो संस्कृत विषय है, संस्कृत एक भाषा नहीं है, संस्कृत एक जीवन जीने की कला है। संस्कृत एक बहुत, जिसको आप कह सकते हैं, ज्ञान का समुद्र है, जिसमें से आपको ये छोटे छोटे रत्न, छोटे छोटे मणियाँ आपके लिए इस संस्कृत विषय में दी गई हैं। आपको इनके माध्यम से अपने जीवन को एक उत्तम पथ पर, एक उत्कृष्ट उत्थान की ओर ले जाना है। ठीक है, तो संस्कृत जो है एक बहुत चमत्कारिणी भाषा है। आपने सुना होगा कि संस्कृत देव भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है। इससे पहले जब सर्वाधिक हम लोग यदि संस्कृत विषय को देखते हैं या हम अपने वैदिक काल को देखते हैं, सबसे पहले जब से लेखन काल प्रारंभ हुआ या हम लोग कुछ ज्ञान अर्जन करना हमने प्रारंभ किया, तो सबसे पहले ज्ञान का जो आकर हमें प्राप्त होता है वह वेद हमको मिलते हैं, क्योंकि वेदाः प्रामाण्यम ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई प्रमाण है तो वो वेद ही हैं। ठीक है, और जो वेद हैं वो भी सबसे पहले संस्कृत में ही हमको प्राप्त हुए। यदि हम लोग संस्कृत का अध्ययन नहीं करते, हम लोग संस्कृत को एक अपना उत्कृष्ट विषय नहीं समझते, तो हम लोग आज इन भाषाओं के साथ, जिन भाषाओं के साथ हम जी रहे हैं, जिन भाषाओं से आज हम लोग अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, उन भाषाओं को आज हम लोग नहीं बोल पाते। उन भाषाओं पर हमारा अधिकार नहीं होता जिन भाषाओं को आज हम अपनी राजभाषा और अपने मातृभाषा के रूप में चयनित करते हैं। जैसे आपकी हिंदी भाषा जो है भारत की राजभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और इन्हीं राजभाषाओं में यदि आप संविधान के अनुच्छेदों में देखेंगे तो जहाँ पर भाषाओं का वर्णन है अनुच्छेदों में, वहाँ पर एक भाषा संस्कृत भी है, जो कि एक भाषा के रूप में वहाँ पर गणित है और उसको भी राजभाषा का दर्जा मिला है। उसको भी एक भाषा का दर्जा इस संविधान में दिया गया कि एक ये भाषा है, इसका प्रयोग हम अपने दिनचर्या में, अपने विषय अध्ययन में, अपने जीवन को एक उत्कृष्ट मार्ग की ओर ले जाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
और वास्तविकता देखी जाए बच्चों, तो ये संस्कृत जो है ये सभी भाषाओं की जननी है, और यदि सभी भाषाओं की ये जननी है तो इसमें वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण इसमें अंश हैं, जिनकी सहायता से आप अपने जीवन को एक उत्कृष्ट लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। और आपका अभी का जो मैं लक्ष्य बताऊं, तो आपको अभी अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंकों से आपको अपना परिणाम घोषित करना है। यदि आपको संस्कृत विषय में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है, आपने अपने अध्यापकों से पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें कई त्रुटियां हो जाती हैं और अच्छे से आपने मन से उसको नहीं पढ़ पाया, क्योंकि आपको विषय का ज्ञान प्रारंभिक रूप से और एक अच्छे रूप से आपको नहीं दिया गया। तो इसीलिए हमारी GVF के मॉडल स्कूल के द्वारा आपको हमारी टीम के माध्यम से संस्कृत विषय का एक विशिष्ट अध्ययन कराया जा रहा है। केवल संस्कृत विषय का ही नहीं, सभी विषयों का आपका अध्ययन चल रहा है। तो आप इसमें से इस संस्कृत विषय का महत्वपूर्ण अध्ययन हमसे करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपका जो पाठ है एक मंगलम इस नाम से है। बच्चों, आपने सुना होगा कि हम लोग किसी भी कार्य को जब प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हम अपने इष्ट देवता अर्थात जिनको हम मानते हैं, जो हमारे लॉर्ड होते हैं, जिनको हम लोग अपना उपास्य मानते हैं, जिनकी हम वंदना करते हैं, जिनको हम स्मरण किया करते हैं, बात बात पर जिनकी हमको याद आ जाती है, ऐसे जो ईश्वर होते हैं, जो हमारे अभिवंद्य होते हैं, वही हमारा मंगल करने वाले होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनका एक बार वंदन कर देते हैं, उनके पास जा कर के एक प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे इस कार्य को निर्विघ्नतया समाप्त करा देना, इसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न ना हो, क्योंकि यदि बाधाएं इस कार्य में आ गई तो हमारा कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। और आपका ये कार्य है कि आप संस्कृत विषय के प्रवेश, अभी आपका संस्कृत इस विषय में प्रवेश आपका हो रहा है। यदि आप अभी भगवान की वंदना करेंगे और उनसे कहेंगे कि हे भगवान, हम आज से संस्कृत विषय में एक विशिष्ट अध्ययन करेंगे, जो कि GVF के टीम के मॉडल स्कूल के द्वारा एक अच्छी टीम से हमको अध्ययन कराया जा रहा है, तो हम आज आपकी वंदना करते हैं और इस प्रकार मन में आप संकल्प लेकर के वंदना करते हैं, तो आपका जो संस्कृत विषय है वो एक आपको बहुत अच्छा परिणाम दिलाएगा और अंकों में सबसे ज़्यादा वृद्धि कराएगा। यदि आपकी संस्कृत में अच्छी पकड़ हो गई, इस संस्कृत विषय को जितना आपका पाठ्यक्रम है इसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया, आपको यह समझ में आ गया, तो आप हिंदी विषय में भी अच्छे अंकों को ला सकते हैं। क्योंकि अधिकतम जो पाठ्यक्रम होता है वह पाठेतर जितने भी होते हैं, अर्थात पाठ के अलावा जितने भी, जैसे संधि, समास, कारक, धातु रूप, शब्द रूप, ये सारे तत्सम रूप, तद्भव रूप, ये सारे जितने भी शब्द होते हैं, जितना भी ये प्रश्न होते हैं, ये सभी प्रश्न आपको संस्कृत में विशिष्ट रूप से आपको अध्ययन करने के लिए प्राप्त होते हैं। यदि आप इनको संस्कृत में अच्छे से जान जाएंगे तो आपको हिंदी में बिल्कुल भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो मंगलम ऐसा पाठ का नाम है, इसका प्रारंभ करते हैं। मंगल मतलब होता है कल्याण, ठीक है। मंगल मतलब कल्याण, अर्थात जिसके द्वारा हमारा कल्याण होगा। हमारा जो ये संस्कृत विषय का अध्ययन हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होगा, किसी भी प्रकार का बाध नहीं होगा जिससे कि हमारा यह अध्ययन रुक जाए, जिससे कि हमारे इस अध्ययन में किसी भी प्रकार की बाधाएं आ जाएं, संकट आ जाएं, समस्याएं आ जाएं, अर्थात उन सभी का शमन होने के लिए, उन सभी को नष्ट करने के लिए हम लोग इस मंगल का अनुसरण करते हैं। इसी को हम लोग मंगलाचरण इस नाम से भी जानते हैं, जो आपने आज से प्रथम कक्षा से ही आप जब किसी भी विषय को पढ़ते होंगे, उसके प्रारंभ में ही एक श्लोक अथवा एक गीत करके वहाँ पर एक मंगल अथवा प्रार्थना, वंदना इत्यादि नामों से उस पाठ का नाम दिया जाता है, ठीक है। और उसको एक स्तुति करके भगवान को उनकी अभ्यर्थना की जाती है, उनकी वंदना की जाती है और उनसे यही निवेदन किया जाता है कि हमारा मंगल हो और हमारे इस विषय में हमारी अच्छी पकड़ हो और हम इस विषय का अध्ययन अच्छे से कर पाएँ। इसी विषय को, इसी बात को ध्यान में रख करके जो आपके लेखक हैं, इस पीयूषम भाग 2 के, पीयूषम जो आपकी पुस्तक का नाम है, इसके जो लेखक हैं, जिन्होंने इसको संकलित किया है, जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को आपके समक्ष लाया है, आपके
कक्षा में इसको निर्धारित किया है, वो सबसे पहले आपकी मंगल की कामना को मन में रख करके सबसे पहले इस मंगलम इस पद्य का अनुसरण करते हैं। बच्चों, आपको मैं अभी से बता दूं, यदि आप अभी से अच्छे से हमारे साथ जैसा हम कहेंगे वैसे आप इस संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे तो आपको समस्त पाठ्यक्रम में इस संस्कृत विषय के अध्ययन में किसी भी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होगा। आप अच्छे से इस संस्कृत विषय को बहुत अच्छे से और कम ही दिनों में, जितने दिनों तक हमारी टीम आपको अच्छे से पढ़ाएगी उतने ही दिनों में आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में आप सरलता से बहुत अच्छे अंकों को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इस मंगलम इस पद्य मंगलाचरण का, इस वंदना का हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में कुछ बताया है आपको हो सकता है कि इसमें एकदम क्लैरिटी इसमें नहीं दिख रही हो, तो आप लोग अपने पुस्तक को अपने समक्ष रख करके आप उसमें देखिए और हम लोग जो बोल रहे हैं वही आपकी पुस्तक से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर यदि देख ना पाएँ तो आप अपनी पुस्तक में उसको अच्छे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले यदि पढ़ा जाए तो कह रहे हैं उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, है ना। ये कह रहे हैं कि उपनिषदः अर्थात उपनिषद जितने हैं, एक उपनिषद तो है नहीं, आपने सुना होगा उपनिषद अनेकों हैं, अथवा उपनिषदों की संख्या को यदि कुछ लोग अपनी एक संख्या में उनको निर्धारित करना चाहते हैं, कुछ आलोचक विद्वान, तो वो कहते हैं कि 108 इतनी संख्या उपनिषदों की प्रायः होती है और उनमें से भी कुछ 10 उपनिषद प्रमुख रूप से होते हैं जो कि आपने इससे पूर्व 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उस समय उन्होंने वहाँ पर 9th क्लास में प्रथम अध्याय में ही आपको बताया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उपनिषद अर्थात जो उपनिषद हैं वे वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कह रहे हैं कि जो उपनिषद होते हैं, जितने भी उपनिषद शास्त्र हैं, वो कुछ प्रकटित करते हैं, वो किसी सिद्धांतों का अवगमन कराते हैं, किन्हीं सिद्धांतों का अपने द्वारा वर्णन करते हैं। भाई किन सिद्धांतों का करते हैं, तो ये कहते हैं कि वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मय के, वैदिक वाङ्मय क्या होता है भाई, वैदिक अर्थात वेद से संबंधित, है ना। वैदिक मतलब वेद से संबंधित, उसको वैदिक कहते हैं। जो कितनी अच्छी संस्कृत भाषा है कि वैदिक से हमको वेद से संबंधित, वेद का, वेद से निकला हुआ, है ना, जितने भी आप अर्थों को वेद से संबंधित रखेंगे सबको वैदिक आप कह सकते हैं। जैसे बहुत सरलतम उदाहरण आपको मिलता होगा, आपको भारतीय जब हम कहते हैं तो भारतीय से आपका बोध हो जाता है कि आप भारत के हैं, अथवा भारत आपका देश है, भारत में आपका जन्म हुआ है, भारत ही आपकी संतति स्थल है, भारत ही आपका आश्रय है। इतने सारे अर्थों को आप एक शब्द से ही जान सकते हैं। इसी अर्थ को, इसी अर्थ के सागर को समेटे हुए यह संस्कृत भाषा आपको बहुत सरलता से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप अच्छे से इसको मन से, रुचि से आप इसको अध्ययन करिए। तो ये कह रहे हैं कि उपनिषद, जो उपनिषद हैं ये वैदिक वाङ्मय का, वैदिक वाङ्मय वही जो वेद से संबंधित वाङ्मय है, अर्थात वेद में जितना भी ज्ञान है, वेद से जितना भी ज्ञान निकला है, वैदिक वाङ्मय अर्थात वेद से संबंधित पुराण, इतिहास और दर्शन, स्मृति, धर्मशास्त्र इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, ये सारे इनमें से इनका जो अंतिमे भाग है, अर्थात जो इस वैदिक वाङ्मय में भी जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग कौन है, उसको दर्शन शास्त्रस्य, उस अंतिम भाग में जो दर्शन है, वैदिक वाङ्मय का जो अंतिम भाग है वो दर्शन है। और उस दर्शन में भी ये कह रहे हैं, उस दर्शन का भी क्या कर रहे हैं, उसके सिद्धांतों को प्रकटित करते हैं। आया समझ में। उपनिषद अर्थात उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे, अंतिमे भागे, उपनिषद जो हैं वो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान अर्थात दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकटयन्ति प्रकटित करते हैं, अर्थात उनको बताते हैं। उपनिषदः किं प्रकटयन्ति, तो आपको आना चाहिए उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति।
है ना। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, क्योंकि जो पाठ्य वस्तु में पाठ के जो प्रश्न होंगे वो तो प्रायः पूछे ही जाते हैं। हो सकता है कि आगे से जो प्रस्तावना है यहाँ से भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएं और आपने यदि इसको अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम इसको आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको बिल्कुल निर्भयता से समझ लेना है कि जो उपनिषद होते हैं वो वैदिक वांग्मय अर्थात वेद शास्त्र जितने भी हैं, इस वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग दर्शन है, उस दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, उनका प्रतिपादन करते हैं। आगे, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। और कहा कि उपनिषद जो हैं ये दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन तो करते हैं, लेकिन इनमें है क्या, इन सिद्धांतों में ये क्या बताते हैं, इन सिद्धांतों के माध्यम से ये हमको क्या बताना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। कह रहे हैं कि सर्वत्र अर्थात सभी जगह, अर्थात इस उपनिषद स्थल में, इन उपनिषदों में सर्वत्र सभी उपनिषदों के सभी ग्रंथों में परम पुरुषस्य परमात्मनः, परम पुरुष अर्थात जो परम पुरुष हैं, एक तो साधारण पुरुष जो हम लोग हैं और एक परम पुरुष कौन है, ईश्वर है ना, जो परमात्मा है, जो हमारे श्रेष्ठ हैं, जिनकी हम वंदना करते हैं, जिनसे हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं। आपने सुना भी होगा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ऐसे एक श्लोक भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो वो कौन है, वो ईश्वर हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसी परम पुरुष के ये जो उपनिषद हैं इनमें सर्वत्र सभी जगह उस परम पुरुष का, परम पुरुषस्य अर्थात उस परम पुरुष का, उस सर्वोत्तम पुरुष का, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है उसका, परमात्मनः, और वो कैसा है, आत्मा तो उसके पास है, लेकिन आत्मा तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारी जो आत्मा है ये साधारण आत्मा है, अर्थात एक अंश मात्र आत्मा का है, लेकिन वास्तविकता में जो परमात्मा होती है, विशिष्ट आत्मा होती है और सभी आत्माओं को अपने आत्मा में आश्रय देने वाली जो आत्मा होती है उसको परमात्मा कहते हैं और वही ईश्वर होते हैं। ठीक है, परमात्मा कौन है, ईश्वर। हम लोग धर्मात्मा हो सकते हैं, है ना, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो श्रेष्ठ नहीं है, परम नहीं है। ठीक है, तो कह रहे कि उस परमात्मा ना, उस परमात्मा के महिमा प्रधानतया गीयते, उस परमात्मा की जो महिमा है इसमें सर्वत्र सभी जगह प्रधानतया अर्थात प्रधानता से, प्रमुख रूप से गीयते अर्थात गाई जाती है, उसका वर्णन किया जाता है। आपने समझा, उपनिषदों में वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग जो दर्शन है, उस दर्शन शास्त्र का जो सिद्धांत हैं उनका वर्णन किया जाता है, उसके द्वारा उनका प्रणयन होता है, प्रतिपादन होता है, और उसमें भी सर्वत्र उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधानता से वर्णन किया जाता है। ठीक है, अर्थात परमात्मा के विषय में इन उपनिषदों में प्रमुख रूप से बताया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। अब वो परमात्मा कैसा है, उनका वर्णन वो क्यों कर रहे हैं, भाई क्या कारण है। कहते हैं कि बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता है, कोई प्रयोजन हमारा ना हो तो हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, इस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना है, अच्छे अंकों से आपको टॉप करना है, ये आपका प्रयोजन है ना। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो उपनिषदों ने उस परमात्मा की महिमा का वर्णन किया, इसका प्रयोजन क्या है, क्या कारण है ईश्वर में, उस परमात्मा में क्या ऐसी विशिष्टता है जिसके कारण वो केवल उन्हीं का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि जो परमात्मा है उनके द्वारा, तेन परमात्मना अर्थात उसी परमात्मा के द्वारा, उन्हीं श्रेष्ठ भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, जगत अर्थात जो संपूर्ण जगत है, संसार है, व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, ये व्याप्त है अर्थात वो समस्त इस जगत में व्याप्त हैं, अर्थात संपूर्ण एक एक कण कण में विराजमान है, अर्थात संपूर्ण जगत में अपनी छाप छोड़े हुए हैं, अर्थात सर्वत्र विद्यमान है। और अनुशासितम चास्ति, और उन्होंने इस संसार को केवल व्याप्त ही नहीं कर रखा
वो केवल इसमें विद्यमान ही नहीं है, अपितु उन्होंने इसको अनुशासित भी किया है कि आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, आप स्त्री हैं, ये वृक्ष हैं, ये पुरुष हैं, ये गाय है, ये बैल है, ये सारा अनुशासन जो किया है ना। मनुष्य सब्जी खाएगा, रोटी खाएगा, जानवर घास खाएगा, ये पशु जो हो चारा खाएगा। इस प्रकार का जो अनुशासन इन्होंने किया वो सब ईश्वर ने ही किया है। ठीक है, तो कहते हैं कि वो ईश्वर कैसे हैं, उन्होंने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है और समस्त प्रकार के प्राणियों को उन्होंने अनुशासित भी किया है ना। आगे, स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, और वास्तविकता तो यही है कि सभी जो तपस्वी हैं, अर्थात जितने भी बड़े बड़े सिद्ध योगी, सन्यासी, अमल आत्मा, विमल आत्मा, महात्मा, सन्यासी, आपने दी काशी में आप गए होंगे तो काशी में आपने बहुत बड़े बड़े सिद्धों को देखा होगा जो गंगा जी के घाट पर बैठे रहते हैं और केवल अपना जप करते रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं। उनका क्या प्रयोजन है, वो उसी परमात्मा को पाने के लिए अपना तप करते हैं। तो कह रहे हैं कि सएव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, कहा वही जो ईश्वर है जिसका वर्णन उपनिषद करते हैं, है ना, और जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत अनुशासित होता है, व्याप्त होता है, वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है। अर्थात जितने तपस्या करते हैं, जितने भी भगवान की वंदना करते हैं, उनके विषय में अपना परिश्रम लगाते हैं अपने तप के द्वारा, कहते हैं कि उनका परम लक्ष्य वही होता है, अर्थात वो उसी परमात्मा से अपना साक्षात्कार करना चाहते हैं। फिर अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। कह रहे हैं कि इस पाठ में, जो आपका प्रथम पाठ है, इस आरंभ के ही पाठ में परमात्मपरा पद्यात्मकाः पंचमंत्राः, उस परमात्मा पर अर्थात परमात्मा के परमात्मा के वर्णन से समन्वित अथवा परमात्मा के वर्णन से जो युक्त हैं, जिनके द्वारा परमात्मा के गुण वैशिष्ट्य अर्थात उनकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है, ऐसे परमात्मा के वर्णन से युक्त ऐसे 5 मंत्र जो हैं वो उपनिषदों से, है ना। वो मंत्र कैसे हैं, तो कहा 5 मंत्र हैं जो कि परमात्मा के वर्णन के दृष्टिकोण से हमने इन पर यहाँ पर संकलित किए हैं और उनके द्वारा परमात्मा के स्वरूप को जाना जा सकता है और उनके वैशिष्ट्य को जान पाते हैं। कहा ऐसे 5 जो मंत्र हैं संकलिताः सन्ति, ऐसे वो संकलित किए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 5 मंत्र हैं, इन 5 मंत्रों में सर्वप्रथम ईशावास्योपनिषद एक उपनिषद है। ये जो ईशावास्योपनिषद है, इसमें से इनका एक मंत्र है, उस मंत्र को उस उपनिषद से इन्होंने संकलित किया और इस मंत्र को हम लोग इसका उच्चारण करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही उच्चारण करेंगे। यदि ऐसे ही आप उच्चारण करेंगे तो आपको ये स्मरण भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, तत्त्वं पूषन्नपावृणु, तत्त्वं पूषन्नपावृणु, सत्यधर्माय दृष्टये, तत्त्वं पूषन्नपावृणु, सत्यधर्माय दृष्टये। आगे है, अणोरणीयान् महतो महीयान्, अणोरणीयान् महतो महीयान्, आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्, आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्, तमः क्रतुः पश्यति वीतशोको, तमः क्रतुः पश्यति वीतशोको, धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः, धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः। ठीक है, उसके बाद है सत्यमेव जयते नानृतम। आपने सत्यमेव जयते ये तो बहुत बार सुना होगा कि सत्य की ही जीत होती है, हाँ? सत्य की जय होती है, विजय होती है। तो कहा सत्यमेव जयते नानृतम, ये मुंडकोपनिषद से। इससे ऊपर वाला जो आपने पढ़ा वो कठोपनिषद का था, ये मुंडकोपनिषद में है। तो कहते सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम,
सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येनाक्रमन् ऋषयो ह्याप्तकामा, येनाक्रमन् ऋषयो ह्याप्तकामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। आगे है, मंडकोपनिषद से ही अभी लिया गया है। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। ये जो आप एस देखते हैं यहाँ पर कई भी शब्दों में, वो अ इसका उच्चारण करते हैं, इसीलिए हमने अस्तम कहा है। तो अस्तम गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। आगे अंतिम जो आपका मंत्र है, 5वां मंत्र, यह श्वेता स्वतरोपनिषद से है। श्वेता स्वतर एक उपनिषद है, उससे संकलित किया गया। तो इसका उच्चारण हम करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः, पंथा विद्यते यनाय, पंथा विद्यते यनाय। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग उच्चारण आप कर लें, इसके बाद हम इसके अब शब्दार्थ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक एक शब्द का अर्थ कैसा होगा। जैसे हम लोग शब्द अर्थ आपको बताएंगे, आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिखेंगे। पहले उस मंत्र को लिखें और उसको थोड़ा सा एक एक शब्द के बीच में कुछ आप दूरी बना के लिखिए, डिस्टेंस हो, क्योंकि कॉपी काफ़ी बड़ी होती है, पेज बड़ा है, तो मंत्र इतना बड़ा है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा जगह आप छोड़ करके, जिससे कि एक एक शब्द का अर्थ आप वहीं पर लिख पाएँ, है ना। ठीक है, ब्रैकेट में या ऊपर नीचे, आपको याद जैसा रहे आप अपने हिसाब से लिखिए। तो सबसे पहला जो शब्द है ये है हिरण्मयेन, है ना, हिरण्मयेन। दूसरा पात्रेण, तीसरा सत्यस्यापि हितम, चौथा मुखम, पांचवा तत्वम, छठवां पूषन्नपावरण, सातवां सत्य धर्माय, आठवां दृष्टये। अब इनका एक एक करके अर्थ देखें। हिरण्मयेन मतलब होता है, आपने सुना होगा हिरण्य, है ना, हिरण्य आपने सुना होगा, अर्थात हिरण्मय मतलब होता है सुवर्ण। ठीक है, हिरण्मय मतलब सुवर्ण। अथवा सोना, है ना, जिसको हम सोना कह सकते हैं, स्वर्ण। और हिरण्मय मतलब सुवर्ण से युक्त, अथवा सुवर्ण अथवा सुवर्ण से निर्मित, ये दोनों अर्थ इसके हो जाएंगे। आगे पात्रेण, आपने पात्र तो सुना ही होगा। पात्र मतलब क्या होता है, जल का पात्र, भोजन का पात्र, अर्थात पात्र मतलब बर्तन, है ना। तो पात्र तो एक सीधी समान दृष्टि है कि पात्र मतलब क्या होता है, वस्तु विशिष्ट, अर्थात जिस आकृति विशिष्ट, जिसमें किसी भी पदार्थ को हम लोग रख देते हैं, अर्थात जिसको हम लोग बोल सकते हैं बर्तन। आगे सत्यस्यापि हितम। अब जो सत्यस्यापि हितम ये शब्द हैं, इसके हम विच्छेद को देखें तो सत्यस्य प्लस अपि हितम, ठीक है, सत्यस्य अपि हितम। तो इसमें दीर्घ संधि हो गई, य और अ, तो य में अ है, उसके बाद अ है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सत्यस्यापि हितम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सत्यस्य
इसमें जो य में अ है, यह अ इस अपिहितम दूसरा शब्द है, इसके पहले सब वर्ण के साथ मिल जाएगा, जिसको हम अ उच्चारण कर रहे हैं। तो सत्यस्य अपिहितम, ऐसा हम लोग उच्चारण करेंगे। उसके बाद इसका अर्थ होता है सत्यस्य अर्थात सत्य का, सत्य का। अपिहितम, इसका अर्थ क्या है? अपिहितम अर्थात ढका हुआ। अपिहितम अर्थात ढका हुआ। फिर मुखम, मुख से आप जानते हैं, मुख अर्थात मुख, एक जो आकृति विशिष्ट है। मुखम अर्थात मुख, इसमें आँख कान नाक सब होता है, वो मुख है। उसके बाद तत्वम, है ना, तत्वम, इसमें भी दो शब्द मिलकर के बना है, ठीक है। तत्वम देखो कैसे बनता है, पहला है तत्, उसके बाद त्वम, तत्वम। तत् से हमको वह लेना है, तत् मतलब होता है वह, अर्थात थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन अर्थात वह। त्वम अर्थात सेकंड पर्सन तुम, त्वम अर्थात तुम। फिर पूसन, पूसन, पूसन अर्थात पूसन एक नाम है, ठीक है। तो ये पूसन कोई देवता हैं, ठीक है, जिनको हम लोग सूर्य के नाम से जानते हैं। आगे पूसन, उसके बाद है अपावृणु। पूसन प्लस अपावृणु, शब्द ऐसा था, पूसन प्लस अपावृणु। तो संधि हो जाती है यहाँ पर, व्यंजन संधि, अर्थात व्यंजनों के मध्य में होने वाला जितना भी कार्य है, संधि है, मेल है, कुछ अलग अलग वर्णों की रूप बन जाते। जैसे यहाँ पर पूसन एक न था, उसके बाद अपावृणु है, वो अब दो दो न आपको दिखेंगे इसमें, पूसन नपावृणु, है कि नहीं? हाँ, तो ये संधि है, अर्थात व्यंजनों में कुछ कार्य हो जाता है। व्यंजनों के मध्य में जब संधि होती है दो वर्णों को मिलने से, तो एक अन्य जो वर्ण बन जाता है उसको व्यंजन संधि से निर्मित वर्ण कहा जाता है, अर्थात व्यंजन संधि यहाँ पर होती है। तो पूसन अर्थात सूर्य, और अपावृणु इसका मतलब होता है आवरित कर दीजिए अथवा ढक दीजिए, ठीक है, अपावृणु अर्थात ढक दीजिए। फिर है सत्य धर्माय, सत्य धर्माय अर्थात सत्य और धर्म, सत्य, सत्य रूपी धर्म के लिए। चतुर्थी है ना, चतुर्थी आपको पता है, चतुर्थी विभक्ति होती है ना, जैसे रामः रामौ रामाः, ये प्रथमा विभक्ति है ना, रामम रामौ रामान, ये द्वितीया विभक्ति, रामेण रामाभ्याम रामैः, ये तृतीया विभक्ति, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, ये चतुर्थी विभक्ति है ना। तो जो चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है उसमें आय अंत में जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे रामाय हमने बोला, ऐसे ही आप लोग भी रामाय ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य धर्म शब्द है, उसका यदि चतुर्थी विभक्ति में हम रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सत्य धर्माय, अर्थात सत्य रूपी धर्म के लिए, सत्य रूपी धर्म के लिए। आगे दृष्टये अथवा सत्य रूप धर्म का, है ना, दृष्टये अर्थात उपलब्धये, दृष्टि अर्थात उपलब्धि, है ना, उसकी प्राप्ति। तो क्या हो जाएगा, प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, ठीक है। इतना आपने समझा। अब देखिए इसका साधारण अर्थ यही है कि भगवान सूर्य की उसमें उपासना की गई है। तो कह रहे हैं कि जो सत्य होता है, सत्य क्या है, सत्य ईश्वर का स्वरूप है ना। हम लोग बोलते हैं सत्य बोलना चाहिए, है ना, असत्य से त्याग करना, असत्य का त्याग करना चाहिए, असत्य से बैर करना चाहिए। तो सत्य जो है ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। तो कह रहे हैं कि सत्यस्य मुखम। अब देखो आपको अन्वय भी बनाना आना चाहिए, है ना। अन्वय, अन्वय क्या होता है, अन्वय मतलब होता है
एक आप लोग जब श्लोक लिखेंगे या पद्य लिखेंगे उसका अन्वय भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में श्लोक उसके बाद अन्वय भी आपको दिए हैं। तो उन अन्वयों को भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि अन्वय श्लोक का बनाने के लिए आपको मिले तो आप लोग उसको कर पाएँ। अन्वय मतलब होता है समानाधिकरण। क्या? समानाधिकरण। अब ये समानाधिकरण क्या होता है भाई? समान, देखो एक समान और अधिकरण दोनों मिल जाएंगे, क्या बन जाएंगे? समानाधिकरण। समान अर्थात होता है एक समान, अधिकरण अर्थात होता है आश्रय, है ना। आश्रय मतलब आश्रय से आप लोगों को विभक्ति ले ली है, आश्रय से आपको एक जैसे लिंग वाले, एक जैसी वचनों वाले शब्द लेने हैं। किसका समानाधिकरण होता है? अर्थात जो श्लोक है उस श्लोकगत जितने भी शब्द हैं, जितने भी पद हैं, उनको एक एक आश्रय में, अर्थात उनके जैसे जो पद हैं उनको एक साथ रख देते हैं, अर्थात उनके समान आश्रय को हम लोग लिख लेते हैं, उसी को अन्वय कहते हैं, है ना। समानाधिकरण अर्थात पुल्लिंगवाचक जितने शब्द हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, अर्थात एक शब्द, कुछ शब्द उनके विशेषण हो जाते हैं, कुछ उनके विशेष से कहलाते हैं, तो उनको एक साथ लिख करके संपूर्ण पद्य का अर्थ निकाला जाता है, संपूर्ण श्लोक का एक अर्थ निकाला जाता है। तो यदि आपके इसमें पुस्तक जो आपकी है इसमें भी अन्वय आपको दिए हैं, ठीक है, तो आप इसके अन्वयों को भी आप देख सकते हैं। तो अन्वय है, आप अन्वय में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है हे पूषण। तो हे कहाँ से आया भाई? क्योंकि मंत्र में तो हे आया ही नहीं है। तो जो पूषण शब्द है ये संबोधन का है ना। पूषण अर्थात सूर्य, तो हे सूर्य ऐसा था। तो कभी कभी जो संबोधन वाचक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग नहीं भी होता है, केवल वह शब्द ही हम लोग देख लेते हैं, उससे ही हमको संबोधन का बोध करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूषण है अर्थात सूर्य हैं, उन पूषण अर्थात पूषा देवता, सूर्य देवता, उनको संबोधित करते हुए हम लोग वंदना कर रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हे पूषण, हे सूर्य देवता, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम। जो सत्य का मुख है वो हिरण्मय पात्र के द्वारा छुपा हुआ है ना। क्या है? जो ये सत्य का मुख है, सत्य का स्वरूप है, उसको हिरण्मय पात्र अर्थात जो सोने का एक पात्र है, सोने का एक पर्दा है, उससे उसको ढक लिया गया है, वो छुपा है ना, ठीक है। दूसरा अर्थात आज सत्य की विजय नहीं हो पा रही है, सत्य का आप लोग कोई भी अनुसरण नहीं कर पा रहा है, जिससे कि हम लोग अपने मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? हे पूषण, हे सूर्य देवता। आपको अर्थ हमने बता ही दिया है, तो आप लोग अपनी पुस्तक में देख लेंगे, हो सकता है इसमें आपको दिख ना रहा हो, कुछ ब्लर ऐसे हो रहा है, तो आप लोग अपनी पुस्तक में पढ़ें, ठीक है। तो हे पूषण अन्वय आप पढ़िए। सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम। वर्तते भी यहाँ पे लिखा है, अर्थात है, वर्तते मतलब है। वृतु धातु, वृतु एक धातु है, उसका वर्तन अर्थ होता है, वृतु वर्तन है, उसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप वर्तते यह बनता है। तो कह रहे हैं कि हे पूषण, हे सूर्य देवता, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम वर्तते। कह रहे हैं कि जो सत्य का जो मुख है, सत्य का जो स्वरूप है, वह हिरण्मय पात्र अर्थात सोने से बना हुआ एक पात्र है, एक बर्तन है, उसने उसको ढक लिया है। अर्थात सत्य आज प्रायः समाप्त हो गया है, सत्य कोई बोल भी नहीं रहा है, अर्थात उस ईश्वर का साक्षात्कार करने का जो मार्ग है उसको लोगों ने बाधित कर दिया है अपने असत्य वचनों से। फिर तत्सत्य धर्माय मह्यम दृष्टये अपावृणु, है ना। तत् अर्थात तत् उसको, और त्वम भी है एक, तो आप त्वम फिर से बोल लीजिए तत् के बाद, तत्त्वम उसी को, तुम जो सत्य धर्म है उसी सत्य है, उस सत्य के लिए, उस सत्य धर्म के लिए, अर्थात सत्य है धर्म जिसका, ऐसे सत्य को, अपने धर्म को समझने वाला। आपने रामचरितमानस की एक पंक्ति सुनी होगी, तुलसीदास जी की है कि धर्म न दूसर सत्य समाना,
आगम निगम पुराण बखाना, है ना, कि आगम निगम अर्थात श्रुति स्मृति इत्यादि इनका एक ध्येय वाक्य है। ये सभी एक मत होकर के बात कहते हैं और कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, अर्थात सत्य के अलावा इस लोक में कोई भी धर्म नहीं है। अर्थात हम सत्य का अनुसरण करते हैं तो हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। वही कह रहे हैं कि आज सत्य का जो स्वरूप है वह हिरण्मय पात्र के द्वारा अर्थात वंचकों ने अपने सुवर्णमय पात्र सोने के बने हुए पात्र अर्थात चादर के द्वारा उसको ढक लिया है। आज प्रायः वह लुप्त हो गया है और आप उस सत्य धर्म के लिए अर्थात मैं सत्य धर्म हूँ, मैं सत्य को ही अपना धर्म मानता हूँ, मैं सत्य के पथ पर चलने का अग्रगामी हूँ, मैं उस पथ पर चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आप दृष्टये अपावरण, आप मुझको अपावरण अर्थात उसका अपसारण कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके प्रकाश में वो सामर्थ्य है कि आप अपने प्रकाश की किरणों से, उन तीक्ष्ण किरणों से उस सुवर्णमय पात्र के आच्छादन को आप अपने प्रकाश से हटा सकते हैं और फिर से वह जो सत्य स्वरूप है उसके हम लोग दर्शन कर सकें और उस पथ पर चल सकें। अर्थात भाव यही है कि जो एक लेखक है वो कहना चाहता है कि वास्तविकता यही है कि हम लोग सत्य का अनुसरण करें। हम लोग जो सत्य है वही ईश्वर है, सत्य स्वरूप में ईश्वर की प्रतिष्ठापना हम लोग करते हैं, तो हम लोग सत्य का अनुसरण करें और जिस सत्य के द्वारा हम लोग एक धर्मात्मा भी कहे जाएंगे, जैसे कि बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है और ऐसे ही उपनिषद भी कह रहे हैं। तो उस सत्य की खोज में हम जो चलने वाले हैं, हमारे लिए इस सत्य के मुख पर जो आवरण लगा हुआ है, जो एक चादर लगी हुई है, इस चादर को आप, हे भगवान, आप इसको हटा दीजिए अपने इस तीक्ष्ण ताप से, है ना, अपनी किरणों से। और हमें जिस प्रकार आप रात्रि जनित, रात्रि में होने वाला भयंकर अंधकार, जिसकी बहुत सारी जब घनघोर अंधकार होता है उस समय प्रकाश भी उसका भेदन नहीं कर सकता है, तो ऐसे अंधकार को आप अपनी किरणों से दूर तो कर देते हैं, लेकिन आप इस सत्य को, जो सत्य एक हिरण्मय पात्र है, सोने का बना हुआ पात्र है, वह अपने अंदर ढकाया हुआ है, आप उसको हटाइए। अर्थात इसका कहने का भाव यही है कि सोने के पात्र में ढका हुआ अर्थात जितने भी सुवर्णधारी लोग हैं, जितने भी संपत्तिशील लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है, दौलत है, ये लोग सभी असत्य के पथ पर चलते हैं, सत्य को बोलते ही नहीं हैं, सत्य का अनुसरण नहीं करते हैं। अर्थात जितने भी वो ऐसे दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको आप हटा दीजिए और फिर से इस सत्य को प्रतिष्ठापित कर दीजिए, जिससे कि मुझ जैसा श्रोता, मुझ जैसा एक अध्येता सत्य के पथ पर चल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। ठीक है, आगे जो दूसरा मंत्र है कठोपनिषद का, ये आपको आ गया। आपको एक एक शब्द का अर्थ देख लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। इसके ऊपर जो उन्होंने भूमिका बनाई है, प्रस्तावना दी है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि उपनिषदों का अर्थ क्या है, उपनिषदों में किसका वर्णन है और जिसका वर्णन है वो कौन है। ठीक है, आगे अब ईश्वर का ही वर्णन कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि जो आत्मा होती है वो मरती नहीं है ना। आत्मा कैसी रहती है? आत्मा अजेय है ना, अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता। और जो शरीर होता है वो नश्वर होता है। क्यों? क्योंकि जन्म तो लेता है, उसके तुरंत बाद कभी भी अनिश्चित उसका मरण भी हो जाता है। अर्थात जो शरीर होता है उसकी कोई भी निश्चय उसका नहीं है कि इतने वर्ष तक, इतने समय तक इसने जीना है। कभी भी उसका मरण हो सकता है, उसकी समाप्ति हो सकती है। लेकिन जो आत्मा होती है, कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं कि जो ये आत्मा है न तो उत्पन्न होती है, न जन्म लेती है, न मरती है, न किसी के शस्त्रों से इस पर आघात किया जाता है, न किसी वायु से इसको उड़ाया जा सकता है ना। ऐसी ये जो आत्मा है ये अजेय है, अमर है। ठीक है, और ये आत्मा जो है, ये आत्मा किसका अंश है? ये ईश्वर की जो आत्मा है, अर्थात जो श्रेष्ठ आत्मा है, उस इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं ना, अभी मैं बताया था। तो जो परमात्मा है उनकी आत्मा के ही हम लोग अंश हैं। हमारी जो आत्मा है, चेतना है, यदि वह चली जाए तो शरीर ऐसा ही धरा रह जाएगा।
तो कह रहे हैं कि उसी परमात्मा को, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उनको हम अपना साक्षात्कार का एक पात्र बनाएं। तो इसी विषय को मन में रख करके वो वंदना का उपक्रम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम। कह रहे हैं कि अस्य जंतो, यहाँ पे ना सबसे पहले इनके हम लोग अर्थ देख लें, फिर अणोरणीयान, ये आपने संधियाँ जब पढ़ी होंगी तो र विसर्ग के स्थान पर हो जाता है, अर्थात आपको ज़्यादा बताने की इतनी आवश्यकता होगी भी नहीं। अणोह अणीयान, ये स्थिति रहती है, अणोह प्लस अणीयान। फिर अणोरणीयान अर्थात होता है, अणु मतलब सबसे छोटा, है ना, अणु, और उससे भी जो अणीयान है सबसे छोटा है, अर्थात अणु से भी सूक्ष्म। आपने विज्ञान पढ़ा होगा, तो विज्ञान में हम लोग जब पदार्थों का चिंतन करते हैं, उसमें पदार्थ की जो एक सबसे छोटी इकाई होती है उसको अणु कहा जाता है ना। उसी में अणुओं से फिर परमाणु, और परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इत्यादि प्रकार के होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अणोरणीयान अर्थात अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म। फिर महतो महीयान, महतो अर्थात महान से भी, महान से भी, महीयान अर्थात महान, दोनों का महान ही है, लेकिन महतो अर्थात महान से, अर्थात महान में भी महान है। फिर आगे आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम, आत्मास्य, आत्मा अर्थात आत्मा, आत्मा प्लस अस्य है ना, तो आत्मा अस्य, आत्मा अर्थात आत्मा जो होती है वही सेम, अस्य अर्थात इसकी, इसकी, तो कहा जंतोह अर्थात जंतोर निहितो है ना, तो वही यहाँ पर विसर्ग संधि जंतोह प्लस निहितो, निहितो अर्थात छिपी हुई है अथवा रहती है। जंतु अर्थात प्राणी की, अर्थात मनुष्य की, यहाँ पर मनुष्य से आप ले लीजिए, मनुष्य की, इस मनुष्य की जो आत्मा है, कहते हैं एक, फिर क्या है, निहिता अर्थात छिपी हुई है, कहाँ, तो कहा गुहायाम, गुहायाम अर्थात हृदय में। ठीक है, आगे तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको, तम, यहाँ पर तम प्लस अक्रतुः है ना, तो क्या हो जाएगा, तमक क्रतुः, तो तमक क्रतुः मतलब होता है उस संकल्प रहित, उसका संकल्प रहित का, पश्यति वीत शोको, पश्यति अर्थात देखता है, ये तो बहुत सरल शब्द है, देखता है धातु है ना, पश्यति, वीत शोकः, वीत मतलब होता है नष्ट हो गया है, शोक अर्थात दुख जिसका, है ना, शोक मतलब दुख ही तो होता है, कहते हैं कि ये शोकाकुल अवस्था है ना, शोकापन्न घड़ी है, तो शोक मतलब होता है दुख, और नष्ट हो गया है दुख जिसका, उसको वीत शोक कहते हैं, है ना। तो वीत शोक अर्थात दुख से निवृत्त। आगे धातु प्रसादान महिमानमात्मनः, ये जो शब्द है इसमें क्या है, धातु प्रसादात ये स्थिति है, फिर महिमानम प्लस आत्मनः,
ठीक है, क्या है? धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, यही है ना, धातु प्रसादात। तो यहाँ पर संधि हो गई है, त के स्थान पर न हो जाता है। ये एक संधि है, व्यंजन संधि, जिसमें कि ऐसा कार्य होता है। तो आपने यदि संधियों को पढ़ा होगा तो आपने उस समय इसका विचार किया होगा। तो धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, और महिमानम आत्मनः यहाँ पर म जो होता है महिमानम में हलंत होता है, उसके बाद आत्मानम होता है, आत्मनः होता है। तो यदि कोई भी व्यंजन वर्ण आधा है, अर्थात हलंत उसमें लगा है ऐसा आधा चिन्ह, तो उसको हम आगे वाले वर्ण से जोड़ लेते हैं, ये नियम है। तो महिमानम, यह अंतिम में जो म है यह हलंत है, उसके आगे आ था तो आ उसमें जुड़ गया, तो महिमानमा बन गया। तो क्या हो गया? महिमानमा मनः। ठीक है, ओके। तो इसका हम लोग अर्थ देखें तो शब्दार्थ आपने देख ही लिया। अब इसका अन्वय भी आप लोग अपनी पुस्तक में देख सकते हैं कि जो अन्वय यहाँ पर इन्होंने दिया है उस अन्वय को आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसे उन्होंने अन्वय को दिया। तो जंतोः गुहायाम निहितः, क्या एक एक शब्द आपको दिखा कि नहीं? जो शब्द आपके इस पाठ्यक्रम में है, इस श्लोक में है, वही शब्द आपको कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे। कह रहे हैं कि जंतोः गुहायाम निहितः, है ना। जंतु अर्थात प्राणियों के, प्राणी की, गुहायाम अर्थात मैंने गुहा से आपको बताया था, हृदय स्थल में, निहिता अर्थात रहता है, छुपा हुआ है। कहा अयम आत्मा, अयम अर्थात यह, आत्मा अर्थात आत्म तत्व। कह रहे हैं आत्म तत्व रहता कहाँ है? ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कहेंगे अयम आत्मा कुत्र निहितः, है ना, ये जो आत्मा है ये कहाँ रहता है, ये कहाँ समाविष्ट होता है? तो आप सीधे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि अयम आत्मा गुहायाम निहितः, है ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि जंतोः गुहायाम निहितः अयम आत्मा, अर्थात प्राणियों के हृदय स्थल में रहने वाला जो यह आत्मा है ये कैसा है? अब इसका स्वरूप बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अणोरणीयान, अणोः अणीयान, ये कैसा है? तो कह रहे अणु से भी अणीयान है, अर्थात छोटे से पदार्थ से, छोटे से तत्व से भी छोटा है, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कहते हैं ना ईश्वर कैसा है? अरे छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा, है ना। छोटों के सामने और छोटा हो जाता है और बड़ों में बहुत बड़ा भी हो जाते हैं, है ना। इतने बड़े हो जाते हैं कि 3 पग में संपूर्ण तीनों लोगों को पार कर दिए, है ना। तो वही ईश्वर हैं। तो कह रहे हैं कि जंतोः गुहायाम निहितः अयम आत्मा, जंतुओं की, प्राणियों की गुहायाम अर्थात हृदय स्थल में, निहितः रहने वाला, वास करने वाला जो ये आत्मा है ये कैसा है? तो कहा अणोरणीयान, अर्थात अणोः अणीयान, सूक्ष्म तत्व से भी सूक्ष्म है। और कैसा है? कहा महतो महीयान, है ना। महत अर्थात महान, और महीयान और महान, और महान से भी महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और महान से महत्तम है। ठीक है, ये आत्मा है। और कहाँ रहती है? तो कहा यह जो आत्मा है यह जंतोः गुहायाम निहितः, अर्थात प्राणियों की आत्मा में वास करता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ओके, आगे बढ़े। तो कह रहे हैं कि अक्रतुः धातु प्रसादात, अक्रतुः, क्रतुः अर्थात होता है करने वाला अथवा संकल्प लेने वाला, उसको क्रतु कहते हैं। ठीक है, और अक्रतु अर्थात संकल्प से जो रहित है। हमने आपको बताया भी होगा कि अक्रतुः जो है इसका अर्थ संकल्प रहित होगा, है ना, संकल्प रहित का। आगे धातु प्रसादात, और धातु प्रसाद, धातु मतलब होता है विधाता, है ना, जो ब्रह्म है, परब्रह्म है, ईश्वर है, वह धातु। प्रसाद मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, कृपा। तो कहा धातु प्रसादात अर्थात उस परब्रह्म की कृपा से क्या होता है भाई? तो कह रहे हैं कि धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानम पश्यति। क्या? धातु प्रसादात, ये जो धातु है, धातु मतलब ब्रह्मा जो विधान करता है, धाता है, ब्रह्मा है, परब्रह्म है, ईश्वर है, वही उसकी कृपा से, है ना। अस्य आत्मनः महिमानम, अस्य, अस्य मतलब उस परमात्मा की, अस्य मतलब वही परमात्मा जो है, जो कैसा है? अणोरणीयान महतो महीयान,
है ना, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महतो महीयान अर्थात महान से महान है। ऐसे इसकी, है ना, उस परब्रह्म की कृपा से अस्य आत्मनः महिमानम, इसकी आत्मा की महिमा को, किसकी आत्मा की महिमा को, जो ईश्वर है, परब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसकी परम आत्मा की महिमा को, ठीक है, यह पश्यति, पश्यति है ना, जो देखता है ना, जो इसका साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात परमात्मा क्या है, वही ईश्वर है। तो कहा कि जो उस परमात्मा को, जो अणोरणीयान है अर्थात अणु से भी छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है, ऐसे उस परम तत्व को, उस आत्मा का जो साक्षात्कार कर लेता है, वह वीत शोका, वो कैसे हो जाता है, इसमें होगा अभी, कहाँ है, हाँ, यह पश्यति, कह रहे हैं कि वीत शोका, वो वीत शोक हो जाता है। हमने कहा था वीत शोक मतलब क्या होता है, दुख से निवृत्त अर्थात दुख से रहित हो जाता है, उसके बाद कोई भी दुख नहीं रहते, वो शोक से रहित हो जाता है, उसको किसी भी प्रकार का शोक दुख से पीड़ित नहीं करता, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो उस परब्रह्म की आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वह वीत शोक हो जाता है, अर्थात उसके शोक सारे, किसी भी प्रकार के उसको जो शोक हैं, दुख हैं, उससे वो निवृत्त हो जाता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद हम आगे बढ़ें। तो बच्चों, आप लोग इस श्लोक का जो अर्थ है, इसको आप एक बार फिर से सुन सकते हैं, क्योंकि ये वेद का मंत्र है, अतएव वेद का जो मंत्र होता है उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है आप लोगों के लिए, इसीलिए आप इस पर ज़्यादा चिंतन न करें और इस बात का भय आपके मन में ना रहे कि ये बहुत कठिन है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। शब्दों का अर्थ हम आपको बता ही रहे हैं और एक एक शब्द का जो अर्थ होता है उसी के आधार पर आपको अर्थ बताया जा रहा है, और अन्वय जो आपकी पुस्तक में दिया है उसी अन्वय के आधार पर हम आपको अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। अन्वय से क्या होगा कि अन्वय से आपको एक एक शब्द को किस प्रकार जोड़ना है, किस प्रकार पद्य के अर्थ को निकालना है, ये सब आपको आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ें। तो तृतीय जो मंत्र है उसका है स्वरूप, उसको देख लें कि सत्यमेव जयते नानृतम, बहुत सरल है। सत्यमेव अर्थात सत्य ही, ये तो आपको बताने की इतनी आवश्यकता वैसे है नहीं। सत्यमेव, इसमें दो शब्द हैं, सत्यम एव अर्थात सत्य ही, एव मतलब ही, सत्य मतलब सत्य, जयते अर्थात विजय प्राप्त करता है। नानृतम, अब यहाँ पर दो शब्द हैं, क्या है, न प्लस अमृतम, अनृतम, नानृतम, न अनृतम। अनृत मतलब होता है असत्य, है ना, अनृत मतलब असत्य। तो कह रहे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, लेकिन न अनृतम, सत्य ही विजय को प्राप्त होता है, सत्य की ही विजय होती है, अनृतम न अर्थात अनृतम न जयते, अनृत की जय नहीं होती, अर्थात असत्य हमेशा पराजय को प्राप्त होता है। फिर आपने इससे पहले भी सुना होगा कि सत्य तो ईश्वर हैं, वही सत्येन, अब कह रहे हैं कि वो कैसा है, तो सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा, है ना, ये सत्य के द्वारा तृतीया का है, सत्य के द्वारा, तृतीया विभक्ति, सत्य शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप जो होता है वो सत्येन बनता है, अर्थात सत्य के द्वारा। आपने कारक चिन्ह आपने सुने होंगे और आपने पढ़े भी होंगे, तो हम आपको एक बार बता दें, आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा, हम एक बार उच्चारण कर देते हैं, और ऐसे ही आप यदि इनको याद कर देंगे तो जिस विभक्ति का जो शब्द होगा, जिस विभक्ति का जो शब्द का रूप होगा, आप उसके अर्थ को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जैसे कर्ताने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, कर्णने से के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी, संबंध का के की गागेगी षष्ठी, अधिकरण में पेपर सप्तमी, संबोधन हे भो अरे आह। इतने अर्थों को आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, और इनको हम लिखाएंगे भी आपको प्रसंग आने पर। तो आप लोग इनको यदि लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप तुरंत जान लेंगे कि तृतीया विभक्ति का रूप है सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा, ठीक है। आगे पंथा अर्थात मार्ग, पंथा मतलब
मार्ग, विततः अर्थात विस्तृत, देवयान अर्थात देवताओं की यात्रा, देवताओं अर्थात देवताओं का यात्रा। फिर ये ना क्रमण त्रिशयो, ये ना त्रिशयो, इसका हम विच्छेद कर देंगे तो ये शब्द बनेगा ये ना प्लस आक्रमंती, है ना, आक्रमंती प्लस ऋषयो। हम लोग विच्छेद जो करते हैं, विग्रह करते हैं शब्दों का, इनको इसीलिए किया जाता है कि कठिन से कठिन अर्थ को हम लोग लगा पाएं। ठीक है, ये न अर्थात जिनके द्वारा, आक्रमणती अर्थात आरोहण करते हैं, ऋषय अर्थात ऋषि मुनि, बहुत सरल है कि नहीं। ये न अर्थात जिसके द्वारा, आक्रमणती अर्थात आरोहण करते हैं, चलते हैं, जाते हैं, चढ़ते हैं, और ऋषय अर्थात ऋषि मुनि। आगे ह्याप्त कामा, ह्याप्त कामा जो शब्द है इसका हम लोग अर्थ देखें तो ही प्लस आप्त कामा, ही अर्थात निश्चित रूप से, ही मतलब होता है निश्चय ही। ठीक है, आप्त कामा अर्थात जिनकी इच्छा पूर्ण हो गई है, जिनकी इच्छा पूर्ण है, अर्थात अब उनकी कोई भी इच्छा नहीं है, जो उनकी इच्छा थी वो सभी पूर्ण हो चुकी है, ऐसे वो ह्याप्त कामा है। यत्र अर्थात जहां पर, तत् अर्थात वह, सत्यस्य अर्थात सत्य का, सत्य का रामस्य जैसे बनता है षष्ठी विभक्ति एकवचन में, परम अर्थात उत्कृष्ट, निधानम, निधानम अर्थात होता है घर अथवा धाम। ठीक है, अब इसका हम लोग अर्थ देख लें तो कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही जय होती है, सत्य ही हमेशा जय को प्राप्त होता है। नान्यतम, अनृतम न, अर्थात असत्य की जय नहीं होती है। फिर सत्येन पंथा विदतो देवयानः, कहा सत्येन पंथा, ये न जिसके द्वारा, तो ये न सत्येन पंथा, ठीक है, जिस सत्य मार्ग से, जिस सत्य स्वरूप मार्ग में, देवयानः अर्थात देवताओं की यात्रा का जो पंथा, पंथा मतलब मार्ग, तो ये न सत्येन जिस सत्य के द्वारा, देवयानः विततः पंथा, वितत अर्थात विस्तृत, पंथा मतलब मार्ग, और देवयान अर्थात देवताओं की यात्रा का, तो जिस सत्य के द्वारा, सत्य के माध्यम से देवताओं की यात्रा का विस्तृत जो मार्ग है ना, वो हो जाया करता है। अर्थात जिस सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग बहुत विस्तृत हो जाता है और वो अपने कार्यों को करते हैं, अर्थात जिस सत्य की छाया में रह करके देवता भी अपने कार्यों में रत रहते हैं। आया आगे, ये न ऋषयः ह्याप्त कामाः, ही अर्थात निश्चित रूप से, ये न अर्थात जिसके द्वारा, ऋषय अर्थात ऋषि मुनि, आप्त कामाः अर्थात जिनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अर्थात सत्य से ही वो लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण भी कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वो ऐसे आप्त कामाः ऋषयः, ऐसे वो आप्त काम ऋषि जिस सत्य के द्वारा आक्रमंती अर्थात जिस सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उस पर चढ़ाई करते हैं, अर्थात जिस सत्य के मार्ग पर चलते हैं। आगे, यत्र वो जहाँ भी है, तत् अर्थात वह, सत्य से परम निधानम, जो सत्य का वो स्वरूप है, सत्य का जो घर है, वो जहाँ भी हो वही क्या है, परम निधानम, वही वास्तविकता में उत्कृष्ट कोटि का धाम है, परम धाम है। अर्थात वही सत्य क्या है, ईश्वर है। जिस सत्य का हमेशा, जिस सत्य की विजय पताका संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण तीनों लोकों में फहरती है, फहराई जाती है, ऐसे उस सत्य का
हमेशा विजयत्व स्वीकार किया जाता है, अर्थात उसकी हमेशा जय होती है। और नान्यतम अर्थात असत्य की जय नहीं होती है। और जिस सत्य के द्वारा जो देवताओं के मार्ग का, देवताओं की यात्रा का जो मार्ग है वो बहुत विस्तृत हो जाया करता है, वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करते हैं। आगे, जिस सत्य का अनुसरण करके, जिस सत्य पर वो ऋषि मुनि आरोहण करते हैं और अपने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन कामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं, वो आप्त काम हो जाते हैं, वही जो सत्य का स्वरूप है वही परम निधान है, परम धाम है। अर्थात वही वास्तविकता में हम लोगों को जाना चाहिए और वही हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये अर्थ आपने देखा। आगे हम लोग दूसरा, इसके आगे वाला पद्य को देखेंगे। आगे कह रहे हैं कि बच्चों ये श्लोक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें यही कह रहे हैं कि आप लोग देखते होंगे कि नाम और रूप, इस पर बहुत ज़्यादा आजकल विचार लोग करते हैं, है ना। हमारा नाम कैसा होना चाहिए, हम अपने बच्चों का नाम कैसे रखें। आपका भी कहीं किसी का नाम नीलम होगा, किसी का नाम मोहन होगा, किसी का नाम ऋषि होगा, है ना, किसी का नाम अपाला होगा, ऐसे अनेकों नाम आपके होंगे। तो इन नामों को जब रखा जाता है, आपका जब नामकरण संस्कार होता है, उस समय भी बड़ा चिंतन किया जाता है कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें, किस अल्फ़ाबेट से, किस कंजोनेट से आपका नाम उच्चारित किया जाए, है ना, रखा जाए। तो एक हम लोग आइडियल जो हमारा होता है उससे हम पूछा करते हैं और उसके द्वारा अथवा पंडित जी के द्वारा हम लोग अपने नाम को रखते हैं। लेकिन वास्तविकता देखी जाए बच्चों, तो नाम से कुछ नहीं होता। अरे किसी का नाम ऋषि होगा और ऋषियों जैसे काम ही नहीं करेगा तो कोई उसका नाम का कोई महत्व है? नहीं है। और किसी का नाम खरदूषण भी होगा और अच्छा कार्य करेगा, बहुत अच्छे से परिश्रम करके अपने विषय को पढ़ेगा, तो एक दिन वह खरदूषण भी बिहार बोर्ड में टॉप आ जाएगा। आएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने अच्छा परिश्रम किया, उसने अपने नाम पर कोई चिंतन नहीं किया, क्योंकि नाम से उसका परिश्रम से कोई संबंध नहीं है। नाम का और परिश्रम का कोई संबंध नहीं, नाम का और कार्य का कोई संबंध नहीं। अर्थात ये हम जान गए कि नाम से कुछ भी नहीं होता है। केवल हम लोग अपने ज्ञान के लिए कि यह इस नाम से जाना जाएगा, यह निर्दिष्ट करने के लिए हम लोग नाम को रखते हैं। दूसरा, रूप। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है। हम इस पर भी बड़ा चिंतन करते हैं कि ये गोरा है, बहुत अच्छा है, ये काला है, ऐसे ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जो काला होता है, यदि वो उसमें अच्छी क्वालिटी है, अच्छी उसके पास एलिजिबिलिटी है, तो क्या दिक्कत है? वो एक अच्छे मार्ग पर चल सकता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आपके पास एक उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, है ना। वो कितनी काली हैं, उनका स्वरूप देखा जाए तो लगता नहीं कि ये राष्ट्रपति होंगी, लेकिन रूप से राष्ट्रपति का कोई संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो कार्य हैं, उन्होंने जो परिश्रम किया है, उन्होंने जो अपने जीवन को जीने की एक कला उन्होंने सीखी है और अपने जीवन में उन्होंने उत्कृष्ट परिश्रम करके उस भारत के सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त किया है, वो उनका परिश्रम है ना। तो ये क्या है? ये नाम और रूप से अलग विषय है। रूप जो होता है उससे किसी व्यक्ति का पद अथवा प्रतिष्ठा यह कोई मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि रूप और नाम जो होता है, इसको छोड़ करके हम लोगों को अपने कार्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने कार्यों को आगे करते रहना चाहिए, जिनसे कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ें। तो कहा यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। यथा अर्थात जैसे, नद्यः अर्थात नदियाँ, स्यन्दमानाः अर्थात होता है बहती हुई, समुद्रे अर्थात समुद्र में, अस्तम अर्थात मिल जाती हैं, मिलना, गच्छन्ति अर्थात जाती हैं, नाम रूपे अर्थात नाम और रूप को,
विहाय अर्थात छोड़ करके, तथा अर्थात उसी प्रकार, विद्वान अर्थात जानने वाला, ज्ञाता जिसको हम बोल सकते हैं जानने वाला, नाम रूपात अर्थात नाम और रूप से, नाम और रूप से विमुक्तः अलग, अलग होकर के, परात परम अर्थात परात पर बोलते हैं जो परम है, उत्तम कृष्ण का है ना, परम जो है उस सर्वश्रेष्ठ, इसको हम सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ उस परात पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषम उपैति दिव्यम, तो पुरुषम उपैति था, पुरुषम प्लस उपैति है ना, क्या बन जाएगा, पुरुषम उपैति। हमने बताया है कि पुरुषम है, ये मौ हलंत है, यदि हम लोग इसको आगे देखें ऊ है तो ये हलंत आगे जुड़ जाएगा, ये बताया है आपको नियम, तो ये पुरुषम उपैति बन जाएगा। पुरुषम उपैति मतलब होता है पुरुष को उपैति अर्थात प्राप्त करता है, दिव्यम अर्थात दिव्य, उत्कृष्ट, ठीक है। हाँ, इससे पहले वाले में जो हमने पद्य पढ़ा उसका जो अन्वय है हमने आपको बताया, तो आप एक बार उसको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी जो अन्वय लिखा है उसको भी एक बार आप देखेंगे तो आपको एक एक शब्द का अर्थ खुद ही आ जाएगा, है ना। इसीलिए हमने पुस्तक के अन्वय को ही ध्यान में रख करके एक अन्वय आपको बताया, समझ में आया कि नहीं। आगे तो ये जो पद्य है इसका अर्थ आपको आया कि शब्दों का जो अर्थ है हमने बता दिया आपको, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यही कह रहे हैं, बहुत सरल है, समझिए। कहा यथा नद्यः जैसे नदियाँ, स्यन्दमानाः बहती हुई, बहुत सरल है, जैसे नदियाँ बहती हुई। अब बहती कैसे, अपने जल से बहती हैं भाई, तो कहा जैसे नदियाँ बहती हुई, नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय अर्थात अपने नाम और रूप को छोड़ करके, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, उस समुद्र में मिल जाती हैं, है ना। अस्तम गच्छन्ति अर्थात हमने क्या बताया था, मिलना और जाती हैं, अर्थात जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, अर्थात समुद्र के पानी में मिल जाती हैं और उसके बाद वो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ देती हैं, केवल उनको समुद्र की एक संज्ञा मिल जाती है। आया, वैसे ही तो यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, इसका अर्थ आ गया। उसके बाद तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः, तथा अर्थात उसी प्रकार जो विद्वान होता है वह भी नाम रूपात् अर्थात अपने नाम और रूप को विमुक्त अर्थात छोड़ करके क्या करता है, परात् परम दिव्यम पुरुषम उपैति अर्थात सर्वश्रेष्ठ पुरुष अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो विद्वान होगा वह उस सत्य का अनुसंधान करेगा और सत्य का अनुसरण करेगा तो उस सत्य स्वरूप ईश्वर का वो साक्षात्कार कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार जो नदियाँ होती हैं, इसका अन्वय आपने देख लिया, हमने जैसे आपको बताया वैसे ही इसका अन्वय है। जैसे हमने बताया यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे नाम रूपम विहाय अस्तम गच्छन्ति तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम दिव्यम पुरुषम उपैति, यही है ना। अर्थात जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप, अर्थात किसी का गंगा नाम है, किसी का यमुना है, किसी का कावेरी, किसी का सरस्वती, किसी का सरयू, किसी का नील, किसी का अमेजन, बहुत सारी नदियाँ हैं और जब तक वो समुद्र में पहुँचती हैं, समुद्र से एक कदम पहले उनका कुछ नाम होता है और रूप होता है, अर्थात कुछ उनका स्वरूप होता है, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, इतना स्वरूप सुंदर, ये सब होता है। लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका नाम और रूप सब मिट जाता है। उसके बाद जो जल होता है उनका, वह मात्र समुद्र के नाम से जाना जाता है।
अर्थात वो समुद्र को समर्पित भाव से समुद्र में चली जाती हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वह अपने नाम और रूप को बिना चिंतन किए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है और अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करता है और परिश्रम में लगा रह करके वो दिव्य पुरुष अर्थात दिव्य परमात्मा, उस चैतन्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस परम धाम में प्राप्त उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये इसका उत्तर है। हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक है वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ठीक है, ये श्वेतासुतरोपनिषद का मंत्र है। देखिए, हमने इससे पहले आपको एक अथवा दो अन्वय भी आपको बताए जो आपकी पुस्तक में लिखे थे और बाकी अन्वय हमने खुद से ही आपको बताए। तो जो अन्वय हमने आपको बताए हैं वो आपकी पुस्तक के ही संबंधित हैं, अर्थात आपकी पुस्तक के ही समकक्ष हैं, उन्हीं से हमने आपको बताया है। तो आप लोग खुद से उन अन्वयों को देख करके खुद से एक बार अपने मन से अर्थ बनाने की कोशिश करिए, अर्थ लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि शब्दों का अर्थ हम आपको बताए हैं, अन्वय कैसे बनाना है वो आपको बता दिए हैं, कैसे इस पद्य में, इस मंत्र में आपको श्लोक मंत्र का एक एक पद को आपको क्रमशः लगा करके उसका अर्थ बनाना है। आप खुद ही इसका परिश्रम करिएगा, एक प्रयास छोटा सा करिएगा तो आप निश्चित ही आप उसे अर्थ को प्राप्त कर पाएंगे जो आपका ध्येय है। आगे तो कहा वेदाहमेतं पुरुषं महांतं। तो कहा इसमें ये जो शब्द है इसका यदि हम विच्छेद करें तो वेद अहम एतम, है ना, वेद अहम एतम अर्थात वेदाहमेतं, पुरुषम अर्थात पुरुष अर्थात परमात्मा, पुरुष से हम लोग परमात्मा को लेते हैं, परमात्मा। ठीक है, आगे महानतम अर्थात महान, जो महान है। वेद अर्थात जानता हूं, अहम अर्थात मैं, एतम अर्थात इसको, है ना, वेद अर्थात जानता हूं, अहम मतलब मैं, एतम अर्थात इसको, पुरुषम अर्थात पुरुष को, महानतम अर्थात महान को। आगे आदित्य वर्णम, और वो कैसा है तो कह रहे आदित्य वर्णम अर्थात आदित्य के जैसा, आदित्य के जैसे वर्ण वाला, सूर्य के समान, सूर्य के समान। तमसः अर्थात अंधकार से, परस्तात जो परे है, अंधकार से जो क्या है, परस्तात अर्थात परे है। फिर दूसरा तमेव अर्थात इसमें तम और एव है तो तम प्लस एव, ये जुड़ जाएगा तो तमेव बन जाएगा। तम अर्थात उसी को ही, अर्थात उसको ही। विदित्वाति, तो देखो इसमें दो हैं, विदित्वा प्लस अति, है ना। हाँ, और इस अति का आगे हम लोग जोड़ेंगे। अब इसको देखिए, विदित्वा अर्थात जान करके, तम एवं उसको ही, विदित्वा अर्थात जान करके, मृत्यु में एति, है ना, तो अति अर्थात उत्कृष्ट कोटि से, मृत्यु अर्थात मृत्यु को, एति अर्थात प्राप्त करता है। आगे नान्यः, इसमें दो शब्द हैं, न प्लस अन्यः। न अर्थात नहीं है, अन्य अर्थात कोई भी, पंथा अर्थात मार्ग, ये बहुत बार आपको बता चुके हैं, पंथा मतलब मार्ग। आगे विद्यते अर्थात विद्यमान है, विद्यते अर्थात विद्यमान है। अयनाय, देखो विद्यते, और हमने बताया था कि जो एस होता है उस एस के बाद जो शब्द होता है उस एस में, एस के स्थान पर आपको अ बोलना है, अ जोड़ देना है और संपूर्ण आगे वाले शब्द को लिख देना है। तो यहाँ पर क्या है, एस के बाद यनाय, उसके पहले अ लिख दो और उस एस को हटा दो, तो अयनाय हो जाएगा। अयनाय मतलब होता है मुक्ति के लिए, है ना, मुक्ति के
सभी शब्दों का अर्थ आपको आया। वेद अर्थात जानता हूँ, अहम अर्थात मैं, एतम अर्थात इसको, पुरुषम अर्थात पुरुष को, और कैसा पुरुष है कहा, महानतम महान को, आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान वर्ण वाला, तमसा अर्थात अंधकार से, परस्ताद अर्थात परे, तमेव अर्थात उसी को ही, विदित्वाति अर्थात जान करके, उत्कृष्ट कोटि से, मृत्युमेति अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, नान्य अर्थात अन्य नहीं है, पंथा अर्थात मार्ग, विद्यते अर्थात विद्यमान होता है, विद्यमान, और अयनाय अर्थात मुक्ति के लिए। ठीक है, तो बच्चों इसका अर्थ यही है। यदि आप इसका अन्वय देखेंगे तो अन्वय की दृष्टि से आपका इसका अर्थ निकलेगा कि कहते हैं कि यदि कोई ऐसा पुरुष है जो कहे, जो सत्य का आचरण करे, जो उस ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करे, है ना, जो उसके नियम हैं, आपको सत्य बोलना है, धर्म का आचरण करना है, तभी आप ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। यदि आप इतने नियमों का पालन करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कोई कहे कि अहम पुरुषम महानतम वेद, है ना, अहम एतम महानतम पुरुषम वेद, अहम एतम महानतम पुरुषम वेद। यदि आप इसका अन्वय देख लीजिए, एक बार अंतिम वाला देख लेते हैं कि अहम मैं, तमसा परस्तात्, तमसा अर्थात अंधकार से, परस्तात् अर्थात परे, फिर आदित्य वर्णम एतम महानतम पुरुषम वेद, आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान कांति वाला, एतम अर्थात इसको, महान पुरुष को जानता हूँ। यदि ऐसा कोई कहे कि मैं अंधकार से परे अर्थात जो अंधकार पर जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अंधकार का जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा अंधकार से परे, ऐसे महान पुरुष को मैं जानता हूँ, ऐसा कोई कहे तो कहते हैं कि तम एव विदित्वा, ठीक है, उसी को ही जान करके, ऐसा कोई कह दे, ये दुर्लभ है। ठीक है, ऐसा यदि कोई कह दे तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहा यदि ऐसा कोई कहे कि उस पुरुष को मैं जानता हूँ, तो उसी पुरुष को बता रहे हैं कि वो पुरुष कैसा है, अर्थात वो ईश्वर कैसा है। पुरुष मतलब परमात्मा, ईश्वर मैं बताया हूँ। उस ईश्वर को जान करके क्या होता है, तो कह रहे तम एव अर्थात उसी को ही, विदित्वा अर्थात जान करके, मृत्युम अत्येति, है ना, मृत्युम अत्येति, अति और एति है उपैति के बाद, तो वही समझ लीजिए, एति अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, फिर अन्यः पंथा अयनाय न विद्यते, मृत्युम अत्येति अर्थात मृत्यु का भी वो अतिक्रमण कर लेता है, मृत्यु को प्राप्त करके भी उसका अतिक्रमण कर लेता है, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। और कह रहे हैं कि एतस्मात् पृथक, इससे अलग, इससे कोई पृथक भिन्न, अन्यः पंथा अन्य कोई मार्ग, अयनाय न विद्यते अर्थात मुक्ति के लिए नहीं विद्यमान है। ठीक है, अर्थात ये यही कहना चाहते हैं कि उस परमात्मा को ही जानना जीव का लक्ष्य होता है। और यदि कोई कहे कि मैं उस अंधकार से परे उस परमात्मा को जानता हूँ, तो उस वही पुरुष जो परमात्मा है वही क्या है, कहते हैं कि वही एक ऐसी सत्ता है कि जिसको जान करके जो मनुष्य है, जीव है, जीवधारी है, वह संपूर्ण प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और अपनी कामनाओं को पूर्ण करके वह उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है जिस मृत्यु से सभी लोग बंधे हुए हैं। अर्थात सबकी मृत्यु होती ही है और जो उस परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करके वह उस परमात्मा को प्राप्त करके उसकी मुक्ति हो जाती है, अर्थात वो मुक्ति के पथ पर चल लेता है। तो कह रहे हैं कि एतस्मात् पृथक, इससे अलग, अन्यः पंथा अर्थात अन्य कोई मार्ग, अयनाय न विद्यते अर्थात मुक्ति के लिए विद्यमान नहीं है। ठीक है, अर्थात उस परमात्मा का स्वरूप जानना ही वास्तविकता में मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग इसके आगे की गतिविधियों को देखेंगे। तो सबसे पहले अन्वय इन्होंने इसका दिया है ना, अन्वय यहाँ पर इन्होंने दिया है जो हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके आधार पर हमने अर्थ को बताया। शब्दार्थ इन्होंने कुछ दिया है। तो बच्चों हमने अभी आपका जो ये
पाठ है, इसको पढ़ा और उसके बाद हम इसके कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। संधि विच्छेद आपको बताया है यहाँ पर। सत्यस्यापिहितम, सत्यस्य प्लस अपिहितम इति सत्यस्यापिहितम, ये दीर्घ संधि है क्योंकि अ और अ इनको जोड़ करके आ ऐसा यहाँ पर बना है। सत्यस्यापिहितम। पूषण अपावृणु, अर्थात पूषण इस न उसके बाद अ होने से दोनों एक न के स्थान पर दो न हो गए, ऐसा यहाँ पर व्यंजन संधि है। न और अ अर्थात न बन गया। जंतोर निहिता, अर्थात मैं बताया हूँ कि विसर्ग के स्थान पर यदि र हो जाए तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर विसर्ग हुआ है तो विसर्ग संधि हो गया। जंतोर निहिता अर्थात विसर्ग प्लस न, विसर्ग संधि। प्रसादान महिमानम आत्मनः, तो प्रसादात महिमानम आत्मनः, प्रसादात त के स्थान पर म हो गया अर्थात व्यंजन वर्ण को कुछ कार्य हुआ है, इसको व्यंजन संधि के अंतर्गत देखा जाता है। तो प्रसादात महिमानम आत्मनः अर्थात प्रसादान महिमानम आत्मनः अर्थात ये व्यंजन संधि का स्वरूप। उसके बाद नानृतम, ये तो बहुत सरल है। न प्लस अनृतम इति नानृतम, है ना। नानृतम ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखो अ न का अ, अनृतम का अ, दोनों मिल गए, दीर्घ संधि हो गई, आ बन गया तो नानृतम कहने लग गए। उसके बाद ये ना क्रमंत ऋषयो, ये न आक्रमंत ऋषय, ऐसा यहाँ पर सबसे पहले ये ना क्रमंती, येन प्लस आक्रमंती, यहाँ पर येन में जो न है उसका अ, आक्रमंती इसका पहला जो आ है, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो अ और आ इन दोनों के स्थान पर आ ऐसा संधि करके हो जाता है। इसको दीर्घ संधि में इस नियम को रखा जाता है। तो यहाँ पर ये दीर्घ संधि है। फिर क्रमंती ऋषयः, तो ई क्रमंती का ई, है ना, और उसके बाद ऋषया का री, यदि ई के बाद री हो वहाँ पर य आदेश हो जाता है ना, तो क्या हो जाए क्रमंत ऋषयः, वहाँ पर य का आदेश होकर के यण संधि हो जाया करती है। आपको एक बार संधि हम लोग बता देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इतना समझिए कि जहाँ पर य इत्यादि हुआ है वहाँ पर यण संधि है। जहाँ पर व्यंजन वर्णों के स्थान पर किसी अन्य वर्ण का आक्षेप हो जाता है, अन्य वर्ण को रख दिया जाता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स अथवा र हो जाता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। इतना आपको समझ लेना है। यदि अ उसके बाद अ है, समान स्वर के बाद समान स्वर हो, दोनों समान स्वरों का यदि हम लोग सम्मेलन करते हैं तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं, है ना। जैसे अ के बाद अ है उसको हम दीर्घ संधि कह लेते हैं। और उसके बाद क्या है, ह्याप्तकामा, तो ही प्लस आप्तकामा, यहाँ पर यण संधि है, ही ई और उसके बाद आ है, उसको यह हो गया तो याप्तकामा बन गया। फिर पुरुषम उपेति, पुरुषम उप एति, यहाँ पर वृद्धि संधि है, उप प्लस एति, अ के बाद ए है तो उसको आई हो जाता है तो उपैति बन जाता है, पुरुषम उपैति, है ना। और पुरुषम जो है इसका म हलंत है, उसके बाद उ है। तो हमने कहा था कि जो व्यंजन वर्ण जो होते हैं यदि वो हलंत हों अर्थात आधे हों, इनको आधे वर्ण कहते हैं, तो वो अपने अग्रिम जो वर्ण होते हैं उनसे मिल जाया करते हैं, ठीक है। तो पुरुषम उपैति बन जाएगा। आगे अभ्यास मौखिक, अभी मौखिक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं तो हम लोग थोड़ा इसको जल्दी से देखेंगे। हिरण्मयेन एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद से आपको उत्तर देना है। तो कह रहे हैं हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, हिरण्मय के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। ये बहुत सरल सा प्रश्न है। तो आपने पढ़ा है कि सत्यस्यापिहितम मुखम, अर्थात सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम। आगे सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, सत्य धर्माय अर्थात सत्य के धर्म, सत्य रूपी धर्म के पथ पर जाने वाले के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए किम अपावृणु, आप क्या हटा दीजिए। तो वही क्या, आप लोग हिरण्मय पात्र को आप हटा दीजिए, यही तो कहते हैं ना। आप लोग पढ़िए यहाँ पर, वही जो हिरण्मय पात्र है, तम हिरण्मय पात्रम अपावृणु, ठीक है। आगे तो सत्य धर्माय प्राप्तये हिरण्मयम पात्रम अपावृणु। अग्रे इसके बाद तीसरा है ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्रह्म का जो मुख है वो किसके द्वारा आच्छादित है। तो किसके द्वारा है, अरे उसी से हिरण्मयेन पात्रेण, है ना, उसी के द्वारा ढका हुआ है। फिर महतो महीयान कहा, अर्थात महान से महान कौन है, आत्मा। अणोह अणियान कहा, अणु से भी छोटा अर्थात छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कौन है, तो वही आत्मा। आप लोग इसको खुद से लिखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये
एक मौखिक है तो मौखिक को हमको मौखिक के जैसे करना है। फिर पृथिव्यादेः महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः का, अर्थात पृथिवी आदि जो हैं उसमें महत् परिमाण युक्तात् अर्थात सबसे महान परिमाण जिनका है, जो बहुत बड़े हैं, उससे पदार्थ से महत्तर अर्थात उससे भी बड़ा कौन है, तो आप समझ सकते हैं कि महतो महीयान अस्य जंतोः आत्मा, इस जंतु की आत्मा जो है ये सबसे महान है। तो आत्मा ही इसका उत्तर होगा। कीदृशः पुरुषः निज इंद्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहितश्च भवति, है ना। कीदृशः पुरुषः, कौन सा जो पुरुष है जो निजेंद्रिय प्रसादात अर्थात अपनी इंद्रिय की प्रसाद से, अपनी इंद्रिय की कृपा से, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आत्मनः महिमानं पश्यति, अपनी आत्मा की महिमा का दर्शन करता है, उसको देखता है, उसकी महिमा का वर्णन वह अपने कानों से सुनता है, उसका स्वरूप देख पाता है। शोक रहितस्य भवति, और शोक से भी रहित हो जाया करता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन है, तो कह रहे हैं कि तम वही भाई जो आत्मा है। तो क्या है यहाँ पर, कीदृशः पुरुषः, तो वीत शोकः पुरुषः, है ना। वीत शोक जो पुरुष होगा, जो उस आत्मा की दृष्टि को देखेगा, उस आत्मा को देख पाएगा, ऐसा जो वह पुरुष है वही पुरुष अर्थात वीत शोकः पुरुषः, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे, किम जयम प्राप्नोति, कौन जय को प्राप्त होता है, तो सत्यम जयम प्राप्नोति। किम जयम न प्राप्नोति, अनृतम जयम न प्राप्नोति। काहा नाम रूपम च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में विलय उनका हो जाता है, वो विलीन हो जाती हैं। तो आपको पता है कि नद्यः, है ना, नदियाँ जो हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाया करती हैं। अब कहा एक एतेषां पद्यानां प्रथमं चरणं मौखिक रूपेण पूरयत, मौखिक रूप से आपको इनको कहना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम अणोरणीयान महतो महीयान, फिर सत्यमेव जयते नानृतम, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, और वेदाहमेतं पुरुषम महांतम, है ना, वेदाहमेतं पुरुषम महांतम। ठीक है, आगे चलें। तो तीसरा है एतेषां पदानाम अर्थम वदत, इन पदों का अर्थ बताइए। आपको अर्थ पता है। अपिहितम अर्थात इसका अर्थ क्या बताया था, छुपा हुआ। सत्य धर्माय अर्थात सत्य की धर्म, सत्य रूपी धर्म का आचरण करने वाला, सत्य ही धर्म है जिसका ऐसा मानने वाला, सत्य धर्म परायण। अणुरणीयान अर्थात अणु से भी जो अणु है अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। अक्रतु अर्थात जो संकल्प रहित है। वीत शोकः अर्थात शोक से रहित, दुखों से रहित। विततः अर्थात होता है विस्तृत, फैला हुआ। देवयानः अर्थात देवताओं का जो यात्रा है, देवताओं की जो यात्रा है। आप्तकामाः अर्थात पूर्ण इच्छा वाले। स्यन्दमानाः अर्थात बहती हुई। अब अयनाय अर्थात मुक्ति के लिए, है ना, मोक्ष के लिए। फिर चौथा प्रश्न है कि स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना सावयत, अपनी स्मृति से आपने कोई संस्कृत की प्रार्थना यदि याद की है तो आप उसको कह लीजिए, उसका उच्चारण करिए। ठीक है, आपको कोई प्रार्थना आती है तो आप अपने गुरु जी को सुनाइए और इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब उसके बाद लिखित प्रश्न है, तो एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद से आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अभिहितम अस्ति, सत्य का जो मुख है वो किस पात्र से ढका होता है। तो आपको पता है कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय पात्र से सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण। पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात, है ना, जो इंद्र है वह किसके लिए सत्य के मुख का आच्छादन नष्ट करे। ठीक है, तो ये किसके लिए, तो सत्य धर्माय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य धर्माय। आगे, कह महतो महीयान अस्ति, आत्मा, बहुत सरल शब्द है, आत्मा। आगे,
आगे बढ़ेंगे। किम जयते, किम जयते, तो सत्यमेव जयते, इसका तो बहुत सरल उत्तर है। किम जयते, तो सत्यम जयते। देवयानः पंथा केन विततः अस्ति, देवयान अर्थात देवताओं की यात्रा का जो पंथ मार्ग है वह किससे विस्तृत होता है, तो ये न सत्य न, सीधे सत्य लिख दो, सत्य न, है ना। आगे, नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदियां क्या क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाया करती हैं। आपको पता है कि नद्यः नाम रूपम विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। आगे, साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, साधक अर्थात जो साधक व्यक्ति होता है वो पुरुषम विदित्वा, उस परमात्मा को जान करके, कम अत्येति, किस पर विजय प्राप्त कर लेता है, किस पर वह अपना अधिकार बना लेता है, तो आपको पता है साधक जो होता है वो मृत्यु को जीत लेता है। तो आपको मृत्युम लिख लेना है ना। आगे बढ़े, तो आपका जो द्वितीय प्रश्न है इसमें अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य ने लिखत। ये कह रहा है कि अधोलिखित जो प्रश्न है ये सारे पूर्ण वाक्य में इनका उत्तर लिखना है। इससे पहले आपने एक पद में उत्तर दिए थे, इसके बाद आपको एक पद से ही उत्तर देना, पूर्ण वाक्य से उत्तर देना। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में वो बता रहे हैं कि सत्यस्य मुखम केन अपहितम अस्ति, सत्य का जो मुख है वो किसके द्वारा ढका है, तो बता रहे हैं कि सत्यस्य मुखम हिरणमयेन पात्रेण अपहितम अस्ति, सत्य का जो मुख है वो हिरणमय अर्थात सोने से निर्मित पात्र से आच्छादित है। आगे इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। पहला, कस्य गुहायाम अणोह अणियान आत्मा निहितः अस्ति। देखो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर कस्य है, जहां पर कस्मात है, जहां पर केन है और जहां पर कीदृशम है, बस यही प्रश्न है। यहीं पर आपको उत्तर लिखना है, बाकी ऐसे उतार देना है, कुछ भी बदलना नहीं, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। जैसे कस्य गुहायाम अणोह अणियान आत्मा निहिता अस्ति, किसकी गुफा में जो अणु से अणियान है अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, ऐसी जो आत्मा है वो निहित है अर्थात रहती है। तो आपको पता है कि जंतोः, इसका हो जाएगा आपका उत्तर जंतोः, यहाँ पर जंतोः लिख दीजिए। आगे, जंतोः गुहायाम अणोह अणियान आत्मा निहिता अस्ति। आगे, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, अर्थात जो कह रहे हैं कि विद्वान किसको, किससे विमुक्त होकर के, किन चीज़ों को छोड़ करके परात् पर पुरुष को प्राप्त करता है, अर्थात उस परब्रह्म तक उनका साक्षात्कार करता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कस्मात् अर्थात नाम रूपात, ये आपको ध्यान रखना है, नाम रूपात। तो आपको उत्तर कैसा लिखना है, आपको खुद लिखने का प्रयास करना है। जो कि मैं बोल रहा हूँ आपको बता दिया हूँ कि कस्मात की जगह में आपको केवल नाम रूपात जोड़ देना है, बाकी सारा वैसे ही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, जो विद्वान होता है वो नाम और रूप को छोड़ करके परात् पर पुरुष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस अखंड जो ब्रह्मा है, वो अखंड ब्रह्म है, उस सत्य स्वरूप ब्रह्म में वो लीन हो जाता है। आगे, आप्त कामा ऋषयः केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, केन पथा, जो आप्त काम अर्थात जिनकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं वो ऋषि किस मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं, है ना, किस मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा सत्येन, ठीक है, सत्य से ही वो सत्य को, सत्य स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। आपको लिखना है आप्त कामा ऋषयः सत्येन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, है ना, वो जो आप्त काम ऋषि हैं वो सत्य के मार्ग से ही उस परब्रह्म सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। आगे, विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति, ठीक है, वो विद्वान जो होता है वो कैसे पुरुष को जानता है, विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति, जो विद्वान होता है वो कैसे किस परब्रह्म को जानता है। तो इसका मतलब आपको आना भी चाहिए कि महानतम पुरुषम, है ना, ये है ना महानतम, यहाँ पर लिखोगे आप। अब इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप कीदृशम की जगह में महानतम कर दीजिए, महानतम। आपको उत्तर कैसे लिखना है,
देखो ऐसे ही लिख लेना, विद्वान महानतम, यहाँ पे लिख दो कीदृशम के जगह में महानतम, पुरुषम को पुरुषम लिख दीजिए, वेत्य अर्थात जानता है, वेत्य को वेत्य लिख दीजिए। ठीक है, उत्तर मिला। विद्वान महानतम पुरुषम वेत्ति, जो विद्वान होता है वो महान पुरुष को जानता है। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुता, संधि विच्छेद हमको करना है। बहुत सरल है, इसके पहले आपको बताया भी था। पहला है कस्यापि हितम, तो देखो कस्य प्लस अपि हितम, कौन सी यहाँ पर संधि होगी आपको मैं प्रश्न देता हूँ, आप खुद ही इसको बताएंगे। अणोरणीयान विग्रह हो जाएगा, अणो प्लस अणीयान, है ना। आपको बताया है कि विसर्ग के स्थान पर यदि र हुआ हो तो वो विसर्ग संधि का कहा जाता है। तो ये यहाँ पर अणोह अणीयान था, विसर्ग को र हो गया, अणोरणीयान बन गया। फिर जंतोर निहितः है, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, तो जंतोह प्लस निहितः। आगे ह्याप्त कामा, यहाँ पर ही प्लस आप्त कामा। आगे उपैति, बहुत सरल है, उप प्लस एति, इति उपैति। कौन कौन सी संधियां हैं भाई, तो कस्य अपिहितम जो है इसमें दीर्घ संधि है, अणोरणीयान इसमें विसर्ग संधि है, जंतुर निहिता इसमें भी विसर्ग संधि है, ही आप्त कामा हमें यण संधि है, और उप एति में वृद्धि संधि है। ठीक है, और कैसे होती है आपको पता है, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख करके याद कर लीजिए। आगे प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुता, अब ये कह रहे हैं कि आपको प्रकृति और प्रत्यय का निदर्शन करना है, अर्थात कौन सी प्रकृति है कौन सा प्रत्यय है आपको मैं बताते रहता हूँ। प्रकृति मतलब होता है धातु शब्द, प्रत्यय मतलब जो अंत में जुड़ता है और उन दोनों के मेल से जो एक अलग सा शब्द बन जाता है और एक अलग से अर्थ को बताने का वो एक सामर्थ्यवान बन जाता है, तो वही प्रकृति और प्रत्यय होता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय इन शब्दों का कौन कौन सा है, किन किन शब्दों से किन किन धातुओं से प्रत्यय जोड़ करके ये शब्द बने हैं आपको बताना है। अपिहितम, देखो अपि उपसर्ग पूर्वक ही धातु से त प्रत्यय करके अपिहितम यह रूप बनता है। ठीक है, ये त है, ठीक है, क्या है, आधा क पूरा त प्रत्यय करके अपिहितम बनता है। आगे निहितम, नि निरुपसर्ग पूर्वक, अथवा इसको आपको नी ही कर लीजिए, नी प्लस ही धातु से त प्रत्यय करके निहिता बनता है। वैसे नी में निरुपसर्ग होता है, मतलब लोप होकर के वो हट जाता है, तो निहिता बनता है। आगे विमुक्तः, तो विउपसर्ग पूर्वक मुच धातु से त प्रत्यय करके विमुक्तः बनता है, मुच धातु है, ठीक है, च आधा है। फिर विहाय, विहाय बनता है विउपसर्ग पूर्वक हा धातु से, हा एक धातु है, हा प्लस ल्यप प्रत्यय जब होता है तो विहाय यह शब्द बनता है। आगे विततः, विउपसर्ग पूर्वक तन धातु से त प्रत्यय करके विततः यह स्वरूप बनता है। ठीक है, विततः अर्थात विशेष रूप से जो फैला हुआ है ना, इसी प्रकार सबका अर्थ होता है। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ इससे पहले, बहुत अच्छे से आप इनका अर्थ समझ सकते हैं, और आपको हमने इसका प्रकृति प्रत्यय का निदर्शन आपको करके बता दिया है। आगे देखेंगे तो पांचवा जो प्रश्न है, समास विग्रहम कुरुता, समास का विग्रह करिए। बहुत सरल है, अमृत अनृतम है तो न नृतम
इति अन्यतम, है ना। आगे ठीक है, तो दूसरा है आदित्य वर्णम, वीर शोका देवयान नान्य। देखो आदित्य वर्णम, तो आदित्यस्य वर्णम, है ना, इति आदित्य वर्णम, ये हो जाएगा। वीत शोकः अर्थात हो जाएगा वीतः शोकः यस्य सः। आगे देवयानः, तो देवस्य यानः, नान्यः न अन्यः इति नान्यः। ठीक है, समास विग्रह कैसे होता है, आपको समास आपने बहुत सालों से पढ़े हैं, बहुत कक्षाओं में पढ़े हैं। तो शब्दों को जोड़ करके जो बनता है उसको समास कहते हैं, अर्थात शब्दों के मेल को समास कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो शब्दों को तोड़ा जाता है, जैसे आदित्य वर्ण का अर्थ क्या, आदित्यस्य वर्णम, ठीक है। वीत शोकः अर्थात वीतः शोकः यस्य सः, जिसका शोक नष्ट हो चुका है। आगे देवयानः अर्थात देवस्य यानः, देवता की जो यात्रा है उसको देवयान कहते हैं। नान्यः अर्थात अन्य जो नहीं है, ऐसा। आगे बढ़ेंगे तो छठवां प्रश्न जो है, इसमें रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कहते हैं इसको हमको पूर्ण करना है। तो बहुत सरल है, आपको पद्य आपने पढ़े हैं, आप इनको याद कर लेंगे तो आप खुद ही लिख लेंगे। तो कहा सत्यस्य पिहितम मुखम, इसके आगे क्या है, तो कहा हिरणमयेन पात्रेण, है ना, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। आगे महतो महीयान, तो यहाँ पर अणोरणीयान महतो महीयान, अणोरणीयान महतो महीयान। आगे सत्यमेव जयते नानृतम, बहुत सरल है। आगे यथा, यथा नद्यः, यथा नद्यः, इतना बस यही तो है, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। फिर तमेव विदित्वा, यही है ना, त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति, है ना, नान्यः पंथा विद्यते यनाय। आप इनको याद कर लीजिए, आप यदि याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी सहूलियत रहेगी, और आप खुद से भी करना, एक बार प्रारंभ करेंगे तो आप कर लेंगे। अर्थात ये जो लिखे हैं यहाँ पे, ये श्लोकों के पाद हैं, अर्थात श्लोकों के एक एक वाक्य हैं और बीच में छोड़ दिए गए हैं। आपके यदि मंत्र याद हो जाएंगे, वो पद्य याद हो जाएंगे, तो आप तुरंत सीधे समझ लेंगे। जैसे आप एक उदाहरण में समझिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आपको याद है, हम क्या कहेंगे, माता च पिता त्वमेव, इसके पहले डॉट डॉट डॉट, आप क्या कहेंगे, त्वमेव। फिर कर देंगे त्वमेव सखा त्वमेव, बीच में डॉट डॉट डॉट, आप कहेंगे बंधुश्च। याद रहेगा तभी हो पाएगा। तो इसीलिए इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आप तभी कर सकते हैं जब आपको मंत्र याद होंगे, है ना। और जैसे हमने उच्चारण करके आपको बताया, वैसे ही आपको अर्थ पुरस्सर, अर्थ के साथ याद करने हैं। आगे बढ़ेंगे, अंतिम जो प्रश्न है, अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। कह रहे हैं कि अधो निर्दिष्ट जो पद हैं, अर्थात कुछ हमने पद आपको दिए हैं, शब्द दिए हैं, उनके पदानाम अर्थात उनसे स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, उनका आप अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो कौन कौन से शब्द हैं भाई, सत्यम, सत्यस्य, गच्छन्ति, विमुक्तः, अन्यः, एक एक हम वाक्य बनाएंगे। तो सत्यम बहुत सरल है, सत्यमेव जयते, बस यही लिखना है, सत्यम एव अर्थात सत्यमेव जयते, एक शब्द वाक्य बन गया। सत्यस्य लिख लो, सत्यस्य अपिहितम मुखम, अपिहितम मुखम, बहुत सरल है, ये तो आपने पढ़ा है। गच्छन्ति अर्थात नद्यः जो आगे है गच्छन्ति, इसको देखेंगे, नद्यः, नद्य को नहीं लिखेंगे, बालकाः
विद्यालयम गच्छन्ति। बालक जो हैं वो विद्यालय को जाते हैं, है ना। आगे विमुक्तः, विमुक्तः अर्थात छोड़ करके, तो क्या लिख लेंगे, मानवः असत्यम विमुक्तः, असत्यम नहीं, यहाँ पर हो जाएगा अंतिम वाला जो है ये, यहाँ पर लिखेंगे मानवः असत्यात् विमुक्तः, असत्यात् विमुक्तः श्रेष्ठः, है ना। क्या हो जाएगा इसका मतलब, जो मनुष्य असत्य से विमुक्त है वही श्रेष्ठ है। अन्यः, अन्यः बालकः क्रीडति, है ना। अन्यः बालकः क्रीडति अर्थात अन्य जो बालक है वो खेलता है, अन्य अर्थात कोई और। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हमने आपकी जो अभ्यास प्रश्नोत्तरी थी उस पर विचार किया, और आपका ये जो पाठ है ये संपन्न होता है। तो इसी प्रकार आपको बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़ना है, जो कि आपके एक उज्जवल भविष्य की ओर आपको अग्रसर करेगा। और इन मंत्रों को भी आपको याद कर लेना है, जैसे हमने उच्चारण आपको कराया ऐसे ही आपको इनका उच्चारण भी करना है ना। और इनका उच्चारण कर लेंगे, इनका अर्थ आप एक बार याद कर लेंगे, अन्वय आपको आ जाएगा, संधि विच्छेद आ जाएगा, इनमें जितने शब्द हैं उनका समास विग्रह कैसे हैं, यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी कक्षा आज इतनी ही रखते हैं, और फिर आपसे हम अग्रिम कक्षा की में आपके द्वितीय पाठ संस्कृत विषय के आपसे मिलेंगे। तो आपका मंगल हो, हम आपकी यही कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।